हेलो स्टूडेंट। हेलो द प्रोफेसर। क्या टॉपिक लेके आए हो आज? आज का टॉपिक है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। हम्म। क्योंकि आज क्या है, कुछ भी छोटा से छोटा कुछ भी इशू रहता है तो वो इंसान ऑफिस का स्ट्रेस, बिजनेस का कुछ भी नहीं, वो डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस लेता है उसका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब किस तरीके सोल्यूशन से हम क्या करें जो डिप्रेशन में ना जाए, ज्यादा स्ट्रेस ना लें। देखो, इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से जो है, सबसे अच्छा सोल्यूशन है इसको समझना कि डिप्रेशन में कोई आया क्यों है। हम्म। जैसे कि मैं पूछूं कि भाई किसी को जॉब में हो गया है डिप्रेशन। जॉब में क्या डिप्रेशन है कि जॉब से निकाल देंगे, बॉस रोज मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और क्या करूं, दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो डिप्रेशन का कारण क्या हुआ? एक तो हुआ फियर। हम्म। फियर किस चीज का? कि जॉब नहीं जॉब से रहेगी निकालने का। तो क्या होगा। अब समझने की बात ये, राइट। जॉब जॉब से कोई निकल भी गया अगर, तो हम्म। उसको एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा कि खाने को रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है। हम्म। बहुत सारे लोग हैं बिना जॉब के जिंदा हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, और वैसे भी हम्म। रोटी खाना इज नॉट अ बिग डील। वो सब हम्म। तो हो जाता है। टेंशन होती है सोसाइटी की, राइट। कि घर वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, गली वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या हम्म। कहेंगे। राइट। तो ये हम्म। चीज लेकिन हमें उस टाइम पे रियलाइज नहीं हो रही होती। हम लोग सोचते हैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है ये। हम्म। और ज्यादातर चीजें जिसको लेके इंसान परेशान है, वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन वो मान चुका है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। हम्म। हम्म। समझ रहे हो? अब मैं जैसे ही तुम्हें ये बात बता दूं कि ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तुमको लग रही है कि दुनिया इसके आगे खत्म हो जाएगी, बट ये बात सच नहीं है। और लाइफ में राइट। ऐसा ही होता है कि जितनी बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही खराब, लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय लाइफ है, अब क्या होगा, बट तुम्हें हम्म। उसके 1 साल बाद 2 साल बाद लगेगा अरे वो तो छोटी बात थी। लोग हम्म। रिलेशनशिप में डिप्रेशन में आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत बहुत। कुछ लोग कुछ इसलिए भी हल्का सा झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, बॉस ने डांट दिया, कुछ कर दिया तो स्ट्रेस ले लिए, स्ट्रेस ले डिप्रेशन में लेते हैं। चले गए। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेस हाँ। ले लेते हैं, और राइट। हर चीज को उस टाइम पे ये सोचते हैं कि ये जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, और ये चीज नहीं हम्म। हुई, ये गलत हो गया, इसकी वजह से जो है सब कुछ हो जाएगा अब खत्म और खराब। तो हम्म। तुमने पूछा सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन है बहुत आसान। सबसे पहले हम्म। तो चीजों को बाहर निकल के देखो। जैसे मेरी लाइफ है, अभी मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, ये मुझे एज अ फर्स्ट पर्सन फील हो रहा है। मतलब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अब हम्म। इमेजिन करो कि मैं अंदर से बाहर निकल गया, मेरा एक वर्जन जो है बाहर निकल गया ऊपर की तरफ, मान लो हम्म। आसमान में बैठ गया। अब वो हम्म। देख रहा है कि गौरव की लाइफ में क्या हो रहा है। हम्म। तो प्रोफेसर की लाइफ में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए वो जब बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है यार। मतलब ये तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, इससे बुरा बुरा भी हो रहा है, और उनमें से कई हम्म। लोग खुश भी हैं, कई लोग तो हम्म। बिना हाथ पैर के जिंदा हैं, वो भी खुश हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में। तो राइट। तो बात बड़ी होती नहीं है, बात बड़ी हमारा दिमाग उसको बना देता है। जिस हम्म। दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी, हमारा सारा डिप्रेशन हो जाएगा खत्म। ये तो हो ये गई। क्या फिर ये आपके साथ भी ऐसा होता है? देखो यार, डिप्रेशन नापने की कोई मशीन आती होती तो मैं बता सकता था कभी आया है या हम्म। नहीं आया। पर हम्म। ये जरूर है कि कई बार इस चीज को मैंने महसूस किया कि आज जो चीज मुझे बड़ी लग रही है, हम्म। क्या ये एक्चुअल में इतनी बड़ी है कि नहीं है कि मैं इसको लेकर इतना परेशान हो जाऊं। हम्म। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। राइट। ये जो सेंटेंस है ये अक्सर मुझे याद आता है। ये सेंटेंस मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। पिताजी हम्म। बताते रहते हैं अभी भी कि प्रिपेयर फॉर द हम्म। वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। बस आपको भी यही करना है। बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, और कुछ अच्छा हो जाए, ये आपको होप करना है। माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। ये नहीं है होप करना। कि माइंडसेट खराब कर लिया और सोचा सब कुछ गलत ही होता रहता है हर जगह और आगे भी गलत ही होगा।
मतलब या आपको। बट मेन प्रॉब्लम तो यही है, हुँ, वो इंसान जब एकदम मतलब प्रॉब्लम में नहीं रहता है तब ऐसा सोचता है, बट जब इंसान प्रॉब्लम में रहता है, तो मैं आज का देख रहा हूँ आज के यूथ हैं, वो एकदम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले ले रहे हैं। हुँ। बट जब वो प्रॉब्लम के बाहर रहते हैं तब ऐसा नहीं सोचते हैं वो, बट हाँ जब इनकेस वो प्रॉब्लम में रहते हैं तो वो बहुत ही निगेटिव सोचते हैं। देखो आजकल का जो यूथ है वो जिस टाइप के एनवायरनमेंट में है, जिस टाइप का हम्म। उसको माहौल मिलता है, आजकल सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, सबका बस देखा-देखी यही लाइफ का पूरा वो रह हम्म। गया है। ओवरऑल निष्कर्ष अगर कहा जाए तो सबकी लाइफ में सक्सेस का पैरामीटर इन्हीं चीज़ों से डिफाइन हो रहा है। तो जब कोई हम्म। आदमी अपनी लाइफ को इंस्टाग्राम से तौलने लगेगा या दूसरे के लाइफ़स्टाइल से तौलने लगेगा, तो डिप्रेशन आने के चांसेस बढ़ेंगे। वहीं अगर उसको कोई सही गाइडेंस देने वाला मिल जाए, कई बार लोग खुद से नहीं सोच पाते हैं, उनको एक गाइड की ज़रूरत होती है। हम्म। गाइड कोई भी हो सकता है, गाइड कोई बहुत ही 50-60 साल उम्र-दराज़ इंसान भी हो सकता है जिसने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हुए हैं। हम्म। गाइड हम्म। ज़रूरी नहीं है कि बूढ़ा ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। कोई आपको लगे कि जिसने अपनी ज़िंदगी में इतना उतार-चढ़ाव देख लिया है कि वो आपको सही दिशा बता सकता है, क्योंकि वो खुद उन चीज़ों से निकल चुका है, तो आप उससे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन सलाह ना लेना, अकेले बैठ के घुटते रहना और अपने विचारों को किसी से शेयर ना करना, ये चीज़ मैं कहूँगा आप जिसको भी डिप्रेशन की हम्म। परेशानी है, समस्या है या जिसे भी फ़ील होता है ऐसा, उसको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आप अपने किसी अच्छे पॉज़िटिव दोस्त से, गाइड से, मेंटर से बात करें। बात करने से ही आपका आधा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि राइट। क्योंकि मेंटल पीस जो है आपके विचारों से आती है और जाती है। उसके लिए आउटसाइड आपको कुछ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ़ हम्म। डिप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। उसको आप नेगेटिव से पॉज़िटिव की तरफ ले जाएँगे। इसमें आपका हम्म। ₹1 खर्चा नहीं होना। जस्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। जस्ट आपको समझना है प्रॉब्लम का रूट कॉज़ क्यों होता है? क्या ये इतनी बड़ी समस्या है? और क्यों आपको जो है इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। कई राइट। लोग तो ऐसे भी जानता हूँ मैं जो डिप्रेशन में है और उनसे पूछो कि क्या हुआ? तो वो कहते हैं पता नहीं, बस मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि डिप्रेशन है। ये थोड़ा हम्म। एक ऐसा चीज़ है जो मुझे भी अभी क्लियर नहीं है कि भई कुछ है ही नहीं, लाइफ़ हम्म। में सब बढ़िया है, फिर भी डिप्रेशन है। फिर भी क्यों डिप्रेशन है? हाँ, तो हम्म। ये वाला अगर डिप्रेशन किसी को है तो उनको मेरी यही सलाह रहेगी वो थोड़ा-सा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएँ। हम्म। स्पिरिचुअलिटी में भी पॉज़िटिव स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएँ। स्पिरिचुअलिटी में ये ना सोचे कि ये जीवन बेकार है, बस अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ये वो, क्योंकि हम्म। स्पिरिचुअल में भी तो लोग कई तरह के थॉट्स लेके आते हैं ना। कोई कहता है सब छोड़ हम्म। के एकदम कुछ ना करो, प्राण त्याग दो। कोई कहता कुछ है ना कि करो, हाँ एकदम। कोई कहता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जन कल्याण। हम्म। जैसे कि आज मैं अगर अपने आप को आध्यात्मिक बोलता हूँ, धार्मिक बोलता हूँ, तो मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में जितने लोगों का मैं भला कर सकूँ, उतना मेरा भी भला, उनका भी भला। तो जिस इस तरह का आप कुछ गोल लेके चलेंगे, तो डिप्रेशन हम्म। से आपको कोई वास्ता नहीं रहेगा। वो तो है। और आजकल के जो गार्जियन हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। हुँ, बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका 2 साल 3 साल में उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया, ये उसको सब मोबाइल कोई दे दिए, गलत है, और कोई मोबाइल पे वो इसमें लगा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो सोशल मीडिया है और ये जो मोबाइल है, बच्चों को मोबाइल दिया अरे इन सब के ऊपर तो मैं कहूँगा स्टूडेंट जी एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। आज के हम्म। लिए मेरे ख्याल से इस टॉपिक को हमें यहीं पे अभी रोक देना टॉपिक पे चाहिए। कवर नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि हुँ, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा वो हो जाएगा ज़्यादा टॉपिक। बड़ा हो जाएगा, सही बात। तो ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब कुछ तक नए के लिए टॉपिक के साथ। शुभ ओके। आकार, बाय-बाय।